कहते हैं, जब दुनिया सबसे ज्यादा शोर करती है, तब ईश्वर मौन में उतरते हैं। और जब किसी मासूम की आस्था सच्ची होती है, तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा जरूर करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन भावनाओं, विश्वास और भक्ति से इतनी गहराई से जुड़ी है कि शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। ये कहानी है मौनी अमावस्या की। ये कहानी है एक मासूम बच्चे की। और ये कहानी है एक ऐसे साधु की, जो कोई साधारण साधु नहीं था। मौनी अमावस्या का दिन था। सुबह होने में अभी समय था, लेकिन नदी के किनारे हजारों लोग पहले ही पहुंच चुके थे। चारों ओर दीप जल रहे थे। ठंडी हवा बह रही थी। हर हर महादेव की गूंज हवा में तैर रही थी। आज का दिन मौन का दिन था। कहा जाता है, जो व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर गंगा स्नान करता है, उसके पाप स्वयं जल में बह जाते हैं। उसी भीड़ में एक छोटा सा परिवार भी था। एक मां, थकी हुई लेकिन आंखों में गहरी श्रद्धा। एक पिता, कमजोर शरीर लेकिन मजबूत विश्वास। और उनके बीच लगभग 8 साल का एक छोटा सा बच्चा। उसका नाम था आरव। आज आरव बहुत चुप था। वैसे तो वह हमेशा बोलता रहता था, लेकिन आज नहीं। उसकी मां ने कहा था, बेटा, आज मौनी अमावस्या है। आज बोलना नहीं है, बस भगवान को याद करना है। आरव ने चुपचाप सिर हिला दिया। जैसे ही स्नान का समय आया, भीड़ और बढ़ गई। लोग आगे निकलने लगे। धक्का धक्की शुरू हो गई। और तभी एक पल में आरव का हाथ अपनी मां के हाथ से छूट गया। वह डर गया। चारों ओर अजनबी चेहरे थे। वह चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था, लेकिन आज मौन था। भीड़ में भटकते भटकते आरव नदी के बहुत पास पहुंच गया। पैर फिसला, संतुलन बिगड़ा, और अगले ही पल तेज धारा उसे अपनी ओर खींचने लगी। वह डूबने वाला था। तभी किसी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वह हाथ साधारण नहीं था। आरव ने ऊपर देखा। उसके सामने एक साधु खड़ा था। लंबी जटाएं, माथे पर भस्म, आंखों में अजीब सी शांति। साधु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आरव के मन में एक आवाज गूंज उठी, डरो मत बालक, तुम सुरक्षित हो। आरव चौंक गया। उसने मन ही मन पूछा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए। उन्होंने जमीन पर अपनी उंगली से कुछ बनाया, एक त्रिशूल, और उसके पास 3 लकीरें। आरव को अपनी दादी की बात याद आ गई, जहां त्रिशूल होता है, वहां स्वयं महादेव होते हैं। तभी दूर से आवाज आई, आरव, आरव। साधु ने आरव को धीरे से उसकी मां की ओर बढ़ा दिया। मां ने उसे गले से लगा लिया। और जब आरव ने पीछे मुड़कर देखा, वह साधु वहां नहीं था। सिर्फ जमीन पर थोड़ी सी भस्म और एक बेलपत्र। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बेटा, आज महादेव ने खुद तुझे बचाया है। कहते हैं, भगवान शिव सिर्फ कैलाश में नहीं रहते। वह वहां आते हैं जहां भक्ति सच्ची होती है। वह वहां प्रकट होते हैं जहां कोई मासूम संकट में होता है। अगर यह कथा आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे सिर्फ कहानी मत समझिए। यह विश्वास है, यह आस्था है। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।